जिस तरह से एक वादा किया गया है कि भय आउट भरोसा इन, भय मुक्त बंगाल बनाना है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि और भी राज्यों में जिस तरह की जो घटनाएं घटती है महिलाओं के ऊपर, बीजेपी वहां से नजर को घुमा के यहाँ पे जिस तरह का जो वादे कर रहे, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्या एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए महिला सुरक्षा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल में, जिस तरह की घटनाएं आरजीकर में देखा गया है, दूसरे कॉलेजेस में देखा गया है, तो क्या एक बड़ा चैलेंज, क्या एक रोड मैप आप लोगों ने इसके लिए बनाया है? महिला सुरक्षा के प्रति पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, इसका मुझे निजी अनुभव तब हुआ जब महिला बाल विकास मंत्री मैं स्वयं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में हर जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। वन स्टॉप सेंटर वो व्यवस्था है जिसमें अगर कोई भी महिला किसी हिंसक घटना में प्रताड़ित हुई है, उसका या बलात्कार हुआ है, उसे किसी प्रकार का हरासमेंट हुआ है, तो उसे आश्रय, पुलिस की मदद, लॉयर की व्यवस्था और मेडिकल सपोर्ट की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर में घोषित प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय स्कीम। इस स्कीम को पश्चिम बंगाल में उतारा जाए, इसके लिए मेरा निजी संघर्ष रहा तृणमूल की सरकार के साथ। आज देश भर में 900 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं भारत सरकार के सौजन्य से, जो 100% भारत सरकार द्वारा फंडेड है। साथ ही आपको याद दिला दूं कि महिला ने बार बार हमारे देश में आवाज उठाई है कि एक बार जब केस पुलिस के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है, तो जुडिशियल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उसे एक निवारण मिले, जस्टिस मिले। महिला को पूर्ण रूप से न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार के सौजन्य से देश भर में 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए मोदी सरकार ने, जिसके अंतर्गत अब तक की जो मेरे पास संख्या है, लगभग 3,71,000 केसेस में महिलाओं को न्याय मिल चुका है। ये मोदी सरकार का न्याय संगत ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक बात आती है पश्चिम बंगाल की, आपने आरजी कार के केस का विशेष उल्लेख किया। ये दुख की बात है कि उस घटनाक्रम में जो विक्टिम हैं, उनकी माताजी ने जब अपने डेमोक्रेटिक राइट का निर्वहन किया, अपना कैंडिडेचर भरना चाहा, तो तृणमूल से इंस्पायर, तृणमूल के आदेश अनुसार गुंडों ने उनका न सिर्फ घेराव किया बल्कि सामाजिक बहिष्कार करने का भी प्रयास किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार और तृणमूल के नेताओं का महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार है, इसका प्रमाण स्वयं भारत की मीडिया दे चुकी है। रिपब्लिक रूम की दे তৃণমূলের তরফ থেকে বারবার দাবি করা হচ্ছে যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে, এই বিষয়ে কি বলবেন? আপনাকে একটি কথা বলতে পারি দিদি, ইলিশ মাছ নিয়ে আসুন, আমি বেচে খাইয়ে দিচ্ছি। পশ্চিম বাংলার আজকে কি চ্যালেঞ্জেস, একটি রিপোর্টার বলছেন মহিলা সুরক্ষা, আজকে ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস কত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন কি পশ্চিম বাংলায় মাছের যে প্রোডাকশনটা, ওটাই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। তো যদি আমরা ইস্যুজের উপরে ফোকাস করে কাজ করি, তাহলে সত্যি পশ্চিম বাংলায় যে আমরা তফাৎটা আনতে চাই, যে ডেভেলপমেন্টটা আনতে চাই, ওই ডেভেলপমেন্টের ইস্যুজের উপরে কথা হতে পারে। আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাল 2014 থেকে 2026 অবধি পশ্চিম বাংলায় 7,24,000 কোটি টাকা ট্যাক্স ডেভলিউশন হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় বছর 2014 থেকে 2026 অবধি 3 লাখ কোটি টাকা গ্র্যান্টস ইন এড দেওয়া হয়েছে। আর এই স্টেটে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার জন্য ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন দেওয়া হয়, ওটা পশ্চিম বাংলাকে ভারত সরকার থেকে 26,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকার হিসাবটা আমাদের কাছে আছে। আজকে ভারত সরকার পশ্চিম বাংলায় 5,60 লাখ জনধন অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে, কিন্তু তবুই পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল সরকার কাটমানি কেন নিচ্ছে? আজকে আমরা প্রমাণিত করেছি মনরেগায় 25 লাখ, কারেক্ট শুভেন্দুদা, 25 লাখ ফেক জব কার্ডস বানিয়েছে। কে তুলেছে ওই টাকাটা? কেন তৃণমূলের মন্ত্রীদের বাড়িতে ক্যাশ টাকা ধরতে পেরেছে মিডিয়া?
এই সব বিষয়ের ওপরে ডিসকাশন না করে মাছের ওপরে যদি ডিসকাশন করতে চান, তো আমি এটাও জিজ্ঞেস করব কেন মাছের প্রোডাকশনটা নেমেছে পশ্চিমবাংলায়, কেন পশ্চিমবাংলায় আসাম থেকে মাছ আসছে, গুজরাট থেকে মাছ আসছে। তো যারা এই সব কথাটা করতে চায় ওদেরকে আমার হাত জোড় করে নিবেদন আমি জানাই যে আপনারা ইস্যুজের ওপরে কথা বলুন। কোথায় গেছে এই যে 10 লাখ কোটি টাকা আমি বলছি, এটার হিসাব বাংলার এক একটি মানুষকে দিতে হবে তৃণমূল সরকারকে। এবিপি আনন্দ, সুমন ঘড়াই। দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মহিলাদের, এই 3000 টাকা কি সমস্ত মহিলাদের দেওয়া হবে? হ্যাঁ, না কোনো প্রত্যেকটা প্যারামিটার আছে? মহিলাকে দেওয়া হবে, আচ্ছা, এটাই আমাদের সংকল্প। কোনো প্যারামিটার নেই? প্রত্যেকটা মহিলাকে দেওয়া হবে, লিস্ট সরকারের কাছে থাকে, ওই লিস্টের আমরা একটা প্রয়োজন করে প্রত্যেকটা মহিলাকে পশ্চিমবাংলায় বিজেপির সরকার দিবে, এটা আমাদের সংকল্প। শুভেন্দু অধিকারীকে আমার আর একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আজকে ডিএ মামলা শুনানি ছিল, সেটা আবার পিছিয়েছে। এবার সেখানে রাজ্য সরকার বলেছে যে আমরা 6000 কোটি টাকা ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি ডিএ বাবদ, এবং ইন্নুমতি যে কমিটি আছে তাদের নির্দেশিকা আমরা মানব। কিন্তু রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা যেটা অভিযোগ করছে, 42,000 কোটি টাকা দেওয়ার কথা, কিন্তু সেটার জায়গায় 6000 কোটি টাকা দিয়েছে। প্রথমত আপনারা জানেন এই রাজ্য সরকার ডিএ এবং বেতন কমিশনে বিশ্বাস করে না। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে এবং সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশিকা আছে সেটা কার্যকর করতে চাইছে না। তার কারণ এই রাজ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা ইতিমধ্যে দেউলিয়া জায়গায় চলে গেছে। সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন ডিএ কর্মচারীদের অধিকার হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারী, শিক্ষক এবং রাজ্য সরকারের নথিভুক্ত যারা আছেন এবং পেনশনার্স, এদের ডিএর দাবিকে কখনো কখনো বলেছেন বেশি ঘেউ ঘেউ করবেন না। এগুলো আপনারা শুনেছেন এবং দেখেছেন। আমাদের বলিষ্ঠ নেতা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী ইতিমধ্যে রায়দিঘির পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে ঘোষণা করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এলে বকেয়া ডিএ দেওয়া থেকে শুরু করে সপ্তম পে কমিশন কার্যকর করবে আগামীর বিজেপি সরকার। তাই মাত্র কয়েকটা দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আছে, 4 তারিখের পরে নতুন বিজেপি সরকার এসে কর্মচারীদের ডিএর অধিকার এবং বেতন কমিশনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার কাজ করবে। টাইমস নামের হৃদিতা চ্যাটার্জি। Good afternoon, ma'am. Ma'am, the question is on the women reservation bill. We see that opposition is now opposing it, and in fact, the state has written that there is no mention of 50% gap in the bill. So, what would be your take on that as well? the BJP under the leadership of Prime Minister Modi has exhibited its resolve to ensure that women get 33% reservation so that they can be politically further emancipated. That resolve was exhibited when the bill was passed in both houses of parliament after a wait of decades. Now the Bharatiya Janata Party NDA government at the center is emphasizing on its early implementation, especially with regards to the next Lok Sabha election. The opposition is speaking in multiple tongues. If they truly believe in supporting 33% reservation for women, why is it that when they had an opportunity and they were in power at the center, did they not pass such a bill? That being said, why is it that now they are shying away from fully supporting this step of the government? That is a question that needs to be posed to every opposition party. And with your permission, ma'am, may I add that apart from 33% reservation for women in parliament, we also in our Sankalpa Patra for West Bengal have committed to reserving 33%
seats for women in government jobs in the state of West Bengal when the BJP forms the government here. প্রদীপ্ত কান্তি ঘোষ, TV9 বাংলা। ম্যাডাম, আপনি বললেন যে মাছ কখনো ইস্যু হতে পারে না, কিন্তু আজকে সকাল থেকে না, দেখা আমি যাচ্ছে এটা বললাম না, আমি বললাম কি আপনি যদি চান আমি এখানে এক্সিবিট করতে পারি কি মাছ কিভাবে বেচে খেতে পারি আমরা, হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু আজকে ওটা বিষয়টা নয়। দি ইলেকটোরাল ইস্যু উইচ এফেক্টস পিপল ইজ কি মাছের প্রোডাকশনটা কেন কম হয়েছে বাংলায়। কিন্তু কোথাও গিয়ে আজকে সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে প্রচারে কলকাতা পোর্টে আপনাদের দলের প্রার্থী তিনি মাছ নিয়ে প্রচারে গেলেন, রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তিনি মাছ নিয়ে গেলেন। কোথাও কি বাঙালি অস্মিতা প্রমাণে এই মাছটাকেই হাতিয়ার করতে হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে? मेरा ये मानना है कि बंगाल की अस्मिता इस बात से जुड़ी है कि हर महिला का सम्मान हो। मेरा ये मानना है कि बंगाल की अस्मिता इस बात से जुड़ी है कि हर वर्ग को, हर युवा को नौकरी मिले, फैक्ट्री सेटअप हो बंगाल में और लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स बंगाल में ना हो। मेरा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल की अस्मिता इस बात से भी जुड़ी है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण प्रदान किया जाए। आज मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में निश्चित रूप से ये हमने इसका उल्लेख किया है कि गर्भवती महिला को 21,000 रुपए के साथ साथ न्यूट्रिशनल किट की भी व्यवस्था करेंगे। ये वो पश्चिम बंगाल है जिसने तृणमूल की सरकार में मातृवंदना योजना के तहत तृणमूल की सरकार का कहीं न कहीं गतिरोध भी देखा है। तो अगर वाकई में तृणमूल पार्टी महिला विरोधी नहीं है तो क्यों वो 33% आरक्षण का खुल के समर्थन नहीं कर रही है? अगर वो वाकई में महिला विरोधी नहीं है तो क्यों रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं का वो तिरस्कार कर रही है? अगर वो वाकई में महिला विरोधी सरकार या पार्टी नहीं है तो क्यों वो कोलैप्सिंग लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर स्वयं चिंतित नहीं है? ঋত্বিক মন্ডল, NDTV থেকে। दीदी शुभ नववर्ष। अपना क्या दीदी, जिस तरीके से 21 और 24 के रुझान जो दिखाता है कि महिला वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस के तहत है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार एक बड़ा मुद्दा है उसके लिए, आप आपके संकल्प पत्र या फिर आज के जरिए भी आपने दिखाया किस तरीके से महिला वोट जीतने की कोशिश करी है। लेकिन ममता बनर्जी ऑन दी कॉन्ट्री कल भी वो कह रही है कि लगातार प्रचार को इस पर जोर दे रही है कि लक्ष्मी भंडार जो चल रहा है वो बीजेपी आई तो बंद हो जाएगा। बिहार में जो है 10,000 रुपए दिया गया था वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो काउंटर नैरेटिव ममता बनर्जी सेट कर रही है, इस पर ममता जो महिला वोट है उस पर आप इस बार जीत हासिल कर पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 5,60,00,000 जनधन के खाते खोले। ये तब संभव नहीं हुआ जब ममता जी का समर्थन एक सरकार को केंद्र में था। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 40 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का संरक्षण दिया। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5,99,00,000 लोगों को पश्चिम बंगाल में अन्न का संरक्षण दिया। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पुनः सरकार बनाई। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और विशेषतः अगर आप महिला की बात करते हैं तो महिला की स्वास्थ्य की चुनौती जो है उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की देश भर में, जिसके तहत अगर आप पिछले 4 साल के आंकड़े देखें तो लगभग 20 करोड़ महिलाओं का कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हुआ है। लेकिन ये सहायता पश्चिम बंगाल में हम महिलाओं को इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि तृणमूल की सरकार ने गतिरोध पैदा किया और आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर तृणमूल कांग्रेस को बैर मोदी से है तो वो हिसाब जनता से क्यों चुकवा रहे हैं? আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।